ये मेरे अंदर भी ऐसा हुआ है जिंदगी में बाज मरतबे कि जिसे दुनिया नहीं मानती थी, दुनिया को मनवाना पड़ा, लोहा तस्लीम कराना पड़ता है। तो बाद ऐसी सलाहियतें होती, लगना पड़ता है उसके पीछे। दैट्स कॉल्ड एज हिडन, दैट्स नॉट नोन टू अदर, दुनिया से छुपी हुई सलाहियत, मगर इट्स देयर इनसाइड मी, इट्स देयर इनसाइड मी, यू डोंट नो, हिडन सलाहियत। इसकी मैं बहुत मिसाल देता हूँ माइकल फैराडे की, मेरा बहुत फेवरेट साइंटिस्ट है, आई जस्ट लव हिम। मैंने उसकी पूरी तारीख पढ़ी। फैराडे को नहीं जानते हैं ना, कल भी जिक्र किया, मैं बल्ब इजाद किया। माइकल फैराडे थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ा, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। डल स्टूडेंट था, ऑलवेज उसकी आदत थी खेती बागात, चरिंदे परिंदे उड़ते हैं, फूल खिलते हैं, सूरज तुलू होता है, इसी चीज को देखते रहता था खिड़की से क्लास में। मैम को बहुत गुस्सा आता था, मैं इधर पढ़ा रही हूं तू उधर देख रहा है। कई बार हुआ। उसके बाद एक दिन उसने पैसे देकर भेजा, आना पाओ आना, कहा कि लाओ कल लकड़ी ले आओ, बेद इसकी पिटाई करूंगी मैं। जब ये कहा तो खिड़की से कूद कर भाग गया उसी वक्त। फिर जिंदगी में कभी स्कूल का रुख नहीं देखा उसकी माँ ने ले जाकर उसे एक बुक बाइंडर के पास काम पे लगा दिया। ये नौजवानों को तो नहीं मालूम है, हम लोगों को मालूम है बुक बाइंडिंग क्या है। साल में नई किताब लेते, उसकी खुशबू सूंघ सूंघ के देखते, फिर उसके बाद बाइंडर के पास देते, बड़ा इंतजार, शाम में देता कि कल देता कि परसों देता कि, उन्हें बोलता नहीं नहीं एक हफ्ते के बाद देता हूँ। आपको है तजुर्बा? अरे बड़ा इंतजार, मार्केट में उधर से आते हुए एक बार देखते हमारा हो गया क्या बोलकर, वो पूरा बाइंडिंग करके आए। हम बोलते कि फिजिक्स को ब्लू कलर का लगा दो और मैथमेटिक्स को ग्रीन कलर का, एक ही कलर का पेपर लगा देते, अच्छा नहीं लगता है ना। वो सब करके फिर वो आने का जो खोलते मला, उसकी वो लई लग कर रहती ना गम, उसका मजा आता, पढ़ते। फिर उसके बाद मेरे पढ़ने का मेरा भाई पढ़ता, उन्हें पढ़ने का तो उसका छोटा भाई पढ़ता। सही है, तीन तीन जनरेशन पढ़ते थे, बाइंडेड किताबें होती थी। ये आज के जमाने के बच्चों का मसला ऐसा नहीं है। तो बाइंडर के पास जब था, अल्लाह ताला की देखो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इंसान जो चाहता है वो होता है। ये पूरी किताबें पढ़ता था बैठकर, छोड़ा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट 10 12 जो किताबें उस जमाने में बाइंडिंग के लिए आती सारी किताबें पढ़ता था बाइंडिंग की जगह बैठकर। बाइंडिंग हो गया, काम हो गया, रात में पढ़ता था। माँ गांव बदल गई तो ले जाकर उसे एक ब्रेड की दुकान में डाल, बेकरी में। और बेकरी में उस जमाने में, हमारे बचपन में आपको याद होगा कि ब्रेड लपेट के देना तो पेपर में लपेट के दिया जाता था, कैरी बैग नहीं था उस जमाने में। सही है, कलर कलर के स्पोर्ट्स स्टार, उसका आता था, बड़ी खुशी होती। हम बोलते थे बीच का पेज दो, यस बीच में उसमें वो रॉजर बिन्नी, वो कौन कौन थे बॉलर, उनके फोटो आते थे, हमें बोलते थे उसमें लपेट के दो, है ना। तो मैगजीन्स आते, पेपर्स आते, फिर पढ़ना ही पढ़ना है साहब। जिसको जो चाहिए लाइफ डिजाइन कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। पढ़ता था। वो बेकरी के सामने एक स्कूल था, उस स्कूल में उस जमाने का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया, और वो साइंटिस्ट का लेक्चर था। उसका नाम था सर हम्फ्री डेवी। नाम सुने? कौन था वो जी, बताइए। वैसा बोलो तो रेडिएशन। सर हम्फ्री डेवी वो था जो माइन में जाते हुए लैंप पहन के जाते थे, डेविस सेफ्टी लैंप कहते थे उसको, बेल्ट। उसका लेक्चर था। ये गया तो वॉचमैन वहां से भगा दिया, अरे बेकरी में काम करता है, सर का लेक्चर सुनेगा, जा यहां से। उसे गुस्सा आया, उसने कहा मैं सुनूंगा सर का लेक्चर। वो घेरा मार के कंपाउंड कूद कर अंदर जाके बैठ गया। सर का पूरा लेक्चर सुना हम्फ्री डेवी का, खूब खुशखत, बहुत ब्यूटीफुली वो पूरी चीज को लिख दिया उसने। उस जमाने में ना रिकॉर्डिंग थी, ना टेप था, ना कुछ था, ना, इसने ब्यूटीफुली लिख दिया, लिखकर बाइंड कर दिया, बाइंडिंग में आती थी, और सर को पोस्ट कर दिया हम्फ्री डेवी को, सर आपका ये लेक्चर है। वो देखकर खुश हो गया, बाप रे बाप कौन लड़का है, बहुत नए अंदाज से डायग्राम भी बना दिया, चार्ट्स भी बना दिया, फार्मूला भी बना दिया, भेज दिया। फिर उससे दोस्ती करके पूछा सर आपकी लैब में कोई काम है क्या? तो उसने कहा मेरे पास काम तो नहीं है, अलबत्ता ये बिकेट पीपर, क्या वो होता ना जार, हाँ नहीं वो जो बर्तन है धोने के, है ना, हाँ पिपेट बोलते थे, वो ऐसा खींचने का, बीकर होता था, जार होता था, ये सब धोने के लिए एक आदमी की जरूरत है। कहा ठीक है सर, आ गया, लैब में घुस गया। अब वहां से साइंटिस्ट बनना शुरू हुआ, टेबल पे सर के साथ काम करता था। एक दिन मौका पाकर सर को बोला सर वो जो लैंप आपने जो बनाया है वो मोस्ट अनसेफ है, वो सेफ नहीं है। गुस्सा आ गया उसे, मैं दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट, ये मुझे बताएगा? नहीं, उसने फार्मूला बता दिया कि ये गलत है, सेफ्टी नहीं है इस लैंप पे, निकाल दिया उसने। तब तक ये मशहूर हो चुका था, तो क्वीन विक्टोरिया ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, तो वहां उसे ले लिया। उसके बाद दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, उसने इलेक्ट्रिसिटी ईजाद की, डायनामो ईजाद किया, बहुत सी चीजें ईजाद की। दुनिया का वाहिद साइंटिस्ट है मेरी मालूमात में जिसने कोई चीज अपने नाम पैटेंट नहीं किया, इंसानियत के लिए फ्री कर दिया।
ये है इट्स हिडन टैलेंट, मैं कुछ कर सकता हूं। टीचर ने कहा तुम किसी लायक की नहीं हो, पियोन ने कहा कि तुमको अंदर आने की इजाजत नहीं है, सर हम्फरी डेवी ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, मगर दुनिया को करके दिखाया। तेज बहती नदी के मानिंद है जो अपना रास्ता खुद निकालती है चट्टानों के बीच में से। हजार रुकावटें आ जाए लेकिन नदी वो रुकती नहीं, हटा देती है सब चीजों को और अपना रास्ता बनाती है। हम में से बाद ऐसी सलाहियतें रखने वाले लोग मौजूद हैं जो तेज धारा अपने अंदर रखते हैं। यस, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तहरीक को और दुनिया को। वी कैन डू समथिंग। दुनिया नहीं मानती है, लोग कहते हैं तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, तुम्हारी पढ़ाई ही नहीं है, तुम हाई स्कूल के तालिब इल्म हो, तुम्हारी डिग्री नहीं है, तुमको तो जुबान नहीं आती, तुम क्या करोगे? लेकिन करके दिखाना होगा। यस, आई कैन डू।